हाँ भाई, तो आपको एग्जाम्पल 4 दिख रहा है सबको अपनी अपनी बुक में। इसमें आपको गिवन दिया है, क्या चीज गिवन, मतलब ऑलरेडी जो आपको पता है गिवन। तो गिवन में सबसे पहले बोला जो पी क्यू वाली लाइन है ना, पी क्यू वाली लाइन वो आर एस के पैरेलल है। पहली चीज तो ये दी है, पी क्यू लाइन आर एस के पैरेलल है। फिर एंगल एम एक्स क्यू वो ऊपर वाला कितना दिया है, 135 डिग्री का दिया है। एम एक्स क्यू सबको दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको एंगल एम वाई आर जो है वो कितने का दिया बच्चों, 40 डिग्री का। और आपको टू फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स बाय एम, यही फाइंड करना है, एंगल एक्स बाय एम। हमने गौर से देखा और हमने देखा कि ना ये कैसे भी सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। पर मेरे दिमाग में ना एक मतलब चीज सूझी कि क्या करते हैं अगर हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्या करते हैं अपन, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। और कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि एक ए बी नाम की लाइन को कंस्ट्रक्शन किया हमने। कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि हमने ए बी लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर दिया किसके, पी क्यू के। किसके ड्रॉ कर दिया पैरेलल, पी क्यू के, है ना। बात समझ में आ रही है, ए बी किसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया, पी क्यू के। अच्छा, और हमें ये बात पता है कि वी नो दैट लाइंस which are parallel, lines which are parallel to the same line are parallel to each other, are parallel। सुनो वो लाइंस, सुनो वो लाइंस जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे देखो PQ किसके पैरेलल आ रही है, AB, और A और PQ किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल है। गिवन में क्या लिखा मैंने, PQ RS के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या बोला कि AB किसके पैरेलल है, PQ के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये तीनों लाइनें PQ जो AB के पैरेलल थी और PQ RS के भी पैरेलल थी, इसका मतलब तीनों लाइनें आपस में एक दूसरे की क्या हो गई, पैरेलल। ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, तब जब ये पैरेलल होगी तो गौर से देखना बेटा आप लोग हैं, ये जो एंगल 135 है यानी एंगल MXQ, एंगल MXQ प्लस एंगल BMX, एंगल BMX। आपको पता है कौन से एंगल होते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कोइंटीरियर। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और वो 135 वाला एंगल दोनों कोइंटीरियर है, क्योंकि अंदर की तरफ है और सेम साइड है ट्रांसवर्सल की, तो कोइंटीरियर है। इनको प्लस करके कितना आता है, 180। अगर लाइन पैरेलल है तो ये प्लस होके कितना आते हैं, 180, ठीक है। if lines are parallel then co-interior angles are supplementary। तो co-interior एंगल क्या हो जाते हैं बच्चों हमारे, सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। आपको लिखना है, रीजन जरूर लिखना है। तो देखो एंगल MXQ की वैल्यू बच्चों आप सभी को पता है 135, और एंगल BMX की हमें निकाल लेनी है, तो कितनी आ जाएगी 180। तो एंगल BMX कितना आ गया मेरा, BMX is equal to 45 डिग्री। अब आप सोचोगे सर BMX क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको फाइंड करने को बोला है बच्चों कौन सा एंगल, स्क्रीन पे देखो XMY। आपको कौन सा एंगल फाइंड करने को बोला है, गौर से देखो यहाँ स्क्रीन पे देखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके। आपको ये एंगल फाइंड करना है, इधर देखो ये पूरा इतना ग्रीन वाला एंगल। तो मैंने देखा कि अगर मैं एंगल BMX और एंगल BMY निकाल लूं, दिख रहा ना, BMX और BMY निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे XMY दे देगा ना, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मेरा BMX तो निकल गया, अब मेरा BMX निकल गया। उसके बाद मैं चला भाई नीचे वाली लाइन पे, तो मैंने देखा, क्या देख रहे हैं बेटा, ये जो 40 डिग्री एंगल है और एक ये एंगल है, ये वाला और ये वाला, दोनों अल्टरनेट अपोजिट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर है ना। देखो ट्रांसवर्सल के उल्टी साइड पे है, एक ऊपर तो एक नीचे है, तो ऐसे एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और ये कैसे होते हैं, इक्वल। कैसे होते हैं, इक्वल। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल BMY इज इक्वल टू एंगल MYR इक्वल टू कितना, 40 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तब when lines are
पैरेलल। जब लाइंस क्या होती है बेटा मेरी? पैरेलल। ठीक है, तो मेरे पास दोनों एंगल आ गए। अब मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ। मुझे पता है कि मेरा एंगल एक्स एम वाई जो है, एंगल एक्स एम वाई किसके बराबर था? एंगल बी एम एक्स प्लस एंगल बी एम वाई, है ना? तो बी एम एक्स कितना है बच्चों मेरा? 45 डिग्री, और बी एम वाई कितना है? 40 डिग्री। तो एंगल एक्स एम वाई कितना आ जाएगा बच्चों मेरा? एंगल एक्स एम वाई कितना आ जाएगा बेटा मेरा? 85 डिग्री। कोई दिक्कत? पक्का? श्योर? इजी था क्वेश्चन? ठीक है, बस घर जाके इनको प्रैक्टिस करना आपको 2-2 3-3 बार, सो दैट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए आपके। ठीक है, अच्छा इसके साथ अब क्या करेंगे आप लोग? पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। तो आप पढ़ लीजिए, तब तक मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। अब गौर से सुनो, कहता इफ a transversal intersect two lines such that bisectors of a pair of corresponding angles are parallel। तो मेरे को पहले ट्रांसवर्सल सुनाई दे रहा है और दो पैरेलल लाइन सुनाई दे रही है। तो मैंने क्या किया ना बच्चों, क्वेश्चन को उसी हिसाब से करना शुरू किया कि पहले दो पैरेलल लाइन बनाए। एक ये, एक तो ये रही मेरी, ठीक है, एक लाइन मेरी ये रही, और दूसरी लाइन बच्चों मेरी ये रही। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है और इनको नाम दे दिया पी क्यू और आर एस। कह रहा है ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइनों को कट करके जा रही है। दोनों पता है ट्रांसवर्सल ऐसी आती है, और वो क्या कर रही है? दोनों को कट कर रही है। कर दिया कट। अब ट्रांसवर्सल को नाम दिया अपन ने एडी। क्या नाम दिया ट्रांसवर्सल को? एडी। और जिस जिस पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट को नाम बी और एक को नाम सी। कहता इसके बाद में दो एंगल बाइसेक्टर, दो एंगल बाइसेक्टर हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं भैया? एक ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो दो एंगल बाइसेक्टर और निकल रहे हैं जो कि इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब आधे आधे टुकड़े कर रहे हैं। देखो एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, और वो बोल रहा है कि वो दोनों, ये जो दो मैं बना रहा हूँ ना एंगल बाइसेक्टर, दोनों वो कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि दोनों पैरेलल होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। बात समझ में आ रही है? आपको ये प्रूव करना है कि जो बीई है और सीजी है वो पैरेलल होंगे। समझ में आ रही है भाई? श्योर सबको? तो अगर आप चाहो तो एक बार क्वेश्चन और गो थ्रू कर लो, तब तक जो गिवन है और मैंने आपको समझा दिया। बाकी मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या गिवन है। कि गिवन यहाँ पे दिया है कि जो आपका PQ है वो पैरेलल है RS, ठीक है, और एंगल ABQ, जो ABQ है उसका बाइसेक्टर कौन है? ABQ का बाइसेक्टर कौन है? BE। ठीक है, पहला बोला कि BE जो है, BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। एंगल ABQ का क्या है? बाइसेक्टर। अच्छा, तो इसका मतलब बाइसेक्टर है, तो पता है क्या हो जाएगा? देखो मैं नाम दे देता हूँ कि आपका एंगल ABE, देखो वहीं पे, यहाँ पे ABE इतना छोटा वाला किसके बराबर जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा एंगल EBQ के। किसके बराबर? EBQ के। और ये हाफ हो जाएगा किसके? एंगल ABQ के, जिसका आधा होता है। मैंने उस दिन आपको ये चीज बताई है कि अगर कोई चीज या कोई रे किसी एंगल को बाइसेक्ट कर देती है तो वो दो एंगल बराबर हो जाते हैं। बड़ा वाला एंगल दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, यानी एंगल ABE बन गया और एंगल EBQ बन गया, दोनों बराबर हो जाएंगे और ये आधे हो जाएंगे जिससे ये बाइसेक्ट बने हैं, जिससे ये बने हैं। किससे बने? ये ABQ से बने हैं, तो उसके हाफ हो जाते हैं। फिर सेकंड, दूसरा ये भी बोला है कि जो एंगल आपका BCS है, BCS उसका बाइसेक्टर कौन है? CG। CG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS। इसका बाइसेक्टर है BCS का बाइसेक्टर है कौन? CG। CG जो है हमारा किसका बाइसेक्टर है? एंगल BCS का। बात समझ में आ रही है? इसका बाइसेक्टर है BCS का। तो अब हमें क्या करना है भैया? इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज, इसका मतलब दैट इज कि एंगल BCG
एंगल BCG किसके बराबर हो जाएगा? एंगल GCS के, GCS के, और ये हाफ हो जाएगा किसके? एंगल BCS के, जिसका बाइसेक्ट, जिससे बाइसेक्ट होके बने हुए हैं। तो ये बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक है भाई? अब गौर से देखेंगे अपन गौर। तो अगर हम गौर से देखते हैं यहाँ पे तो सुनो कि वी नो दैट, अच्छा टू प्रूव, ये तो गिवन था, अब प्रूव क्या करना है हमें वो देखो। टू प्रूव, तो बेटा हमें ये प्रूव करना है कि जो आपके BE है ना, BE दिख रहा है सबको, ये वाली लाइन BE रे इज पैरेलल टू CG, हमें BE को CG के पैरेलल करना है। बात समझ में आ गई? पक्का श्योर है भाई? ठीक है, तो एक काम करते हैं, BE को पैरेलल कर देते हैं CG के। कैसे प्रूव करना है गौर से देखना, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा पर एक्चुअल में वो हार्ड होगा नहीं, ठीक है? तो देखो प्रूफ पे आए, प्रूफ पे अब हमने क्या सबूत दिए कि वी नो दैट, आपको क्या पता है कि जो करस्पॉन्ड, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल then corresponding angles are equal। तो corresponding angles कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो हमारे कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग है? देखो एंगल ABQ के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? BCS ना। देखो गौर से देखो यहाँ पे, ये देखो बेटा यहाँ पे ABQ और BCS दोनों सेम साइड पे लाइंस के ऊपर ऊपर वाले एंगल है, और ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ABQ इसके इक्वल हो जाएगा एंगल BCS, इसके BCS के। अगर एंगल ABQ BCS के बराबर है तो हाफ ऑफ एंगल ABQ का आधा वो किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ एंगल BCS के। अगर इसके पास 100 और उसके पास 100, दो बच्चों के पास 100 रुपए है, तो अगर दोनों बच्चों के पास आधे आधे रुपए कर दिए जाए तो वो भी तो बराबर ही होंगे, वो भी तो बराबर होंगे। तो ऐसे ही अगर एंगल ABQ और एंगल BCS, वो जो ग्रीन वाले एंगल बनाए हैं, हाईलाइट किए, जो ग्रीन एंगल मैंने हाईलाइट किए, अगर वो इक्वल है तो उन दोनों के आधे आधे एंगल भी इक्वल होंगे ना। तो देखो तुम अगर गौर से देखो, मैंने ऊपर लिखा है आपको कि ना, ये जो ABQ का हाफ है, आप यहाँ देखो, थोड़ा सा यहाँ फोकस करो कि ABQ का हाफ कौन सा एंगल है? ABE। EBQ भी है, मैं ABE ले लेता हूँ। ऐसे ही BCS का हाफ कौन सा एंगल? BCG। देखो तो अब तुम गौर से देखना डायग्राम में ABE कहाँ है? देखो ABE ये वाला एंगल है। देखो ABE मैं रेड वाले से मार्क कर देता हूँ, आपका ABE ये वाला एंगल है, और BCG कौन सा है? ये वाला। अगेन ये देखो दो लाइनों के ऊपर के एंगल है ना? ये तो खैर मैं बाद में बताऊंगा। तो इतना तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ABQ का आधा कौन है? एंगल ABE, और BCS का आधा कौन है? एंगल BCG। अब अगर गौर से तुम इन दोनों एंगल्स को अपने ना उसमें देखो, फिगर में, तो आपको पता चलेगा ABE और BCG, ABE और BCG ये दोनों ही एंगल दो अलग अलग लाइनों के ऊपर है। BE के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है? ABE, और CG के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है? BCG। तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये भी करस्पॉन्डिंग हो गए ना। BE के ऊपर बन रहा है ABE, और क्या बोलते हैं CG के ऊपर कौन सा बन रहा है? BCG। अगर भाई तो बोल रहा हूँ कि तुम्हारा BE के ऊपर कौन सा बन रहा है? ABE, और CG के ऊपर कौन सा बन रहा है? BCG। ठीक है, ठीक है। लाल वाला एंगल किसके ऊपर बन रहा है? BE के ऊपर बन रहा है, ऊपर वाला। और ये दूसरा वाला लाल किसके ऊपर बन रहा है? CG के ऊपर। तो जब दो लाइनों के ऊपर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और सेम पोजीशन ऊपर ऊपर जो एंगल बनते हैं, नीचे नीचे जो एंगल बनते हैं, उसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो यानी हमारे ABE और BCG क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल भी, करस्पॉन्डिंग एंगल भी है ना ये। क्यों? बट एंगल ABE एंड एंगल BCG आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल, आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, which are equal। तो हमें पता है, आपको क्या पता है
कि सिंस अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, then the lines, then the two lines will be, then the two lines will be what? Parallel. तो दोनों लाइनें क्या हो जाती हैं बच्चों? पैरेलल। तो इसीलिए वो जो बी आपको कौन सी दिख रही थी, बीई और सीजी, उनके ऊपर ही तो बन रहे थे ना ये दोनों, ए बी ई और बीसीजी, बीई और इसके ऊपर बीजी के ऊपर बन रहे थे ना, सीजी के ऊपर बन रहे थे, वो दोनों क्या हो जाएंगी? पैरेलल। क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं भैया कि तुम्हारी बीई जो है, बीई वो पैरेलल है सीजी के। ठीक है, बीई किसके पैरेलल है? सीजी के। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब पता है इसी क्वेश्चन को ना घुमाते एक तरीके से और पता है क्या, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल देगा कि बीई और सीजी पैरेलल। सुनना क्या बोल रहा है, बीई और सीजी पैरेलल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बीई और सीजी क्या है हमारी? पैरेलल हो रही है। तो आपको ये बताना है कि PQ पैरेलल हो जाए RS से, PQ RS से पैरेलल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इस बार मैंने क्या बता दिया, गिवन में ना इस बार इसको पलट दिया कि BE CG पैरेलल, BE और CG पैरेलल है। और क्या बोलते हैं, BE जो है बाइसेक्टर है एंगल ABQ का, और B और क्या बोलते हैं CG जो है वो बाइसेक्टर है एंगल BCS का। तो प्रूव करो कि PQ जो है वो RS के पैरेलल है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो एग्जांपल 5, एग्जांपल से बस यही दिया था। हाँ वो यही दिया था, तभी मैं इसको ना दोबारा से करा रहा हूँ। तो ये आप वो एक रैंडम एग्जांपल मान लेना। एग्जांपल 5 एक्चुअली ये था, देखो एग्जांपल 5 आपका क्या था बेटा, यहाँ पे एग्जांपल 5 आपका ये था कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that the bisector of pair of corresponding angles are parallel, ठीक है, then prove that the two lines are parallel। ये कह रहा था, एक ये लाइन है और एक ये लाइन, ठीक है। इस लाइन का नाम है बच्चों PQ। क्या नाम है? PQ। और इस लाइन का है RS। इसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, ठीक है, उसका नाम है AD। क्या नाम है? AD। इस पॉइंट पे B और C पे। और साथ में आपको ये बोला है कि ये देखो आपका जो BE है, BE वो बाइसेक्टर है एंगल ABQ का, और जो CG है आपका, CG बाइसेक्टर है एंगल BCS का। ठीक है, और साथ में BE पैरेलल टू CG दिया है। BE किसके पैरेलल दिया है? CG के पैरेलल दिया है। यहाँ पे एग्जांपल 5 में एक्चुअली में यही पूछा था, मैं थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया, वो गलत पढ़ लिया था। गलत नहीं है, उसका उल्टा भी पूछ सकता है आपसे, तो भी अगर इसका उल्टा पूछ लेता कि आपको BE पैरेलल टू CG करते तो वो वाला, लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि प्रूफ क्या करना है। पहले तो गिवन देखो, मुझे गिवन क्या दिया मुझे यहाँ पे, क्या मैं गिवन दिया यहाँ पे कि BE जो है आपका पैरेलल है CG, सबसे पहली बात। फिर दूसरी चीज ये बोली है, दूसरी चीज कि जो आपका BE है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AB। BE ना ABQ के दो बराबर बराबर टुकड़े कर देता है, मतलब ये और ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। ऐसे ही ना ये क्या कर रहा है, जो CG है, CG आपका कौन? CG, वो भी क्या कर रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसको बराबर कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बराबर टुकड़े कर रहा है। तो अब पहले तो अगर BE बाइसेक्टर है एंगल ABQ का, दैट इज, तो इसका मतलब क्या होगा मिटपाल को, कि एंगल ABE जो है आपका इक्वल होगा वो एंगल EBQ के, और ये हाफ हो जाएगा किसके? एंगल ABQ। ठीक है, ऐसी तीसरी चीज क्या दिया हमें, CG जो है is the bisector of angle BCS, that is angle BCG is equal to
एंगल GCS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS। ये हमें गिवन है। अब यहाँ प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। अब ये उसका उल्टा कर रहे हैं। आपके एग्जांपल 5 में मैं यही पूछा था कि जो PQ है ना, ये दो बड़ी बड़ी लाइन है वो आपस में पैरेलल है। PQ किसके पैरेलल है, RS के। बात समझ में आ गई? ठीक है, हम प्रूफ पे चले जाते हैं सीधे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, सीधे प्रूफ पे चले जाते हैं। तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना? अब प्रूफ पे गए तो प्रूफ पे मेरे पास क्या है कि मेरे को पता है कि ना मुझे क्या दिया हुआ है कि भैया जो एंगल ABE है मेरा, एंगल ABE क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। प्रूफ पे गया मैं, प्रूफ पे, और प्रूफ पे मैंने देखा कि जो आपका एंगल ABE था वो किसका हाफ था, हाफ ऑफ एंगल ABQ का। ABE सबको दिख रहा है, वो हाफ किसका है, एंगल ABQ का। ठीक है, इसको मैंने पहला नंबर डाल दिया। इसको क्या किया मैंने, पहला नंबर डाल दिया। इसी तरीके से मैंने देखा एंगल BCG वो हाफ है किसका, एंगल BCS का। किसका हाफ है, एंगल BCS का। अच्छा, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। फिर मैंने गौर से देखा कि एंगल ABE और एंगल BCG दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। BE के ऊपर कौन सा है, एंगल ABE, और CG के ऊपर कौन सा एंगल BCG। करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, भूल गए करस्पॉन्डिंग, जो भूल गए वो ऐसे देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग होता है ना। वहां पे भी तो यही हो रहा है, ABE जो है वो आपका BE के ऊपर बन रहा है और BCG जो है आपका वो CG के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो हमें बट हमें क्या दिया है, बट जो आपका BE है वो किसके पैरेलल है, CG के। किसके पैरेलल है, CG। एंड AD क्या है, ट्रांसवर्सल। A से D ट्रांसवर्सल जा रहा है ना, AD क्या है आपका, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इससे अपन बोल सकते हैं, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि भैया जो एंगल ABE होगा, एंगल ABE वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल BCG। अब पूछोगे क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो BE CG के पैरेलल है ना, BE किसके पैरेलल है, CG के। तो आपका एंगल ABE वो किसके बराबर हो जाएगा, BCG के। क्यों, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल corresponding angles are equal। अब ABE अगर BCG के आधे हैं, अगर इनके पास 50 रुपए और दूसरे बच्चे के पास भी 50 है, दोनों बच्चों के डबल कर दूं, दोनों बच्चों के डबल कर दूं, वो भी इक्वल हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। मैं दोनों के हाफ कर दूं, वो भी इक्वल हो जाएंगे, 25-25 हो जाएंगे। अगर दोनों को के हाफ हाफ कर देता हूं 25-25 तो भी बराबर है, दोनों के डबल कर दूं तो भी बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो आपका ABE था वो किसका आधा था भैया, ABQ का। ABE की जगह मैंने लिख दिया ABQ का आधा है। और जो BCG था आपका, BCG वो किसका आधा था बच्चों, हाफ ऑफ एंगल BCS का। तो हाफ से हाफ गायब हो जाएगा, हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, गायब। तो दिस इंप्लाइज दैट ABQ इसके बराबर हो जाएगा एंगल BCS के। अगर आप अपने अपने डायग्राम्स में देखेंगे इसको, बुक में देखो, बुक में, तो ABQ आपको दिख रहा होगा लाइन PQ के ऊपर बन रहा है। ABQ कहां बन रहा है, PQ के ऊपर बन रहा है ना, और BCS कहां बन रहा है, RS के ऊपर। तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग। कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यानी कि आपके ABE और क्या बोलते हैं बेटा, ये जो दो एंगल थे हमारे, क्या नाम है इनका, ABQ और BCS, ये अभी हमारे पास इक्वल है। ऑल्सो एंगल ABQ एंड एंगल BCS आर करस्पॉन्डिंग। कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। फॉर्म्ड बाय, किससे बने हैं, फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल, फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल AD
with PQ and RS and these are equal, और दोनों क्या है, these are equal. तो since when corresponding angles are equal, when corresponding angles are equal, अगर corresponding angle equal हो तो equal हो, then the two lines are parallel to each other. दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है ना. तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं कि जो PQ है वो RS के पैरेलल हो जाएगा. हेंस प्रूव, ये भी चीज हमारी प्रूव हो गई. कोई दिक्कत किसी को भैया? ठीक है. तो आपके एग्जांपल 5 में एक्चुअल में ये पूछा था. कभी-कभी पेपर में इसका उल्टा पूछ लेता है, तो आप दोनों कंसीडर करके चलना. ठीक है. अच्छा, इसके बाद आप लोग एग्जांपल 6 पढ़ेंगे सभी लोग जल्दी से. ठीक है. एग्जांपल 6 पढ़ लो और क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, नहीं तो मेरी तरह अगर गड़बड़ कर दिया तो फिर हो जाएगा, आपकी गड़बड़ नहीं सही जाएगी. ठीक है. तो एग्जांपल 6 देख लो. तो एग्जांपल 6 में आपको बोला है कि जो आपका AB है वो CD के पैरेलल और CD जो है वो EF के पैरेलल. गौर से देखेंगे अपन. तो AB है आपका, वो किसके पैरेलल दिया है बच्चों? CD के पैरेलल दिया है. इसके पैरेलल दिया है CD के. ठीक है. तो इनटू शेप है. तो देखो भाई, एरो मोड लगा उसको, वो लाइन नहीं है. ये आ गई हमारी. चलो अब देगा ही नहीं. कोई दिक्कत नहीं है. फिर अगली कौन सी दी है भैया? EF इस वाली लाइन के पैरेलल है. EF जो है वो आपकी इस लाइन को. तो ये वाली लाइन पहले बेटा आपकी थी AB. ये कौन सी लाइन थी? AB. ये वाली लाइन थी आपकी, ठीक है. ये वाली लाइन थी आपकी बच्चों CD, और ये वाली आपकी थी EF. ठीक है. अब आपको क्या किया, देखो आगे देखो इन्होंने क्या किया. ठीक है. ये बोला कि आपकी जो EA नाम की एक लाइन है ना, EA, E से आ रही है, A पे जा रही है, यानी ये EA, ये वाली लाइन ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाती है AB के ऊपर. ये लाइन दिख रही है रेड वाली, ये रेड वाली लाइन AB वाली लाइन के ऊपर 90 डिग्री बनाती है, परपेंडिकुलर है. बात समझ में आ गई सबको? अच्छा. और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि कुछ और एंगल्स फॉर्म करा लिए ऐसे करके. देखो, तो एक इसको नाम दिया इन्होंने Z. ठीक है. और इसको नाम दिया बेटा 55. कितना दिया है? 55. इसको नाम दिया है Y और इसको नाम दिया है X. तो आपको फाइंड करने हैं X Y Z. तो गिवन क्या है, पहले तो आप गिवन देखो. गिवन, अगर हम गिवन देखें, सुनो, गिवन देखें तो भैया सबसे पहले आपको बोला है कि AB पैरेलल टू CD है और CD पैरेलल टू EF. CD किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल है. बात समझ में आ गई? अच्छा. फिर जो दूसरी चीज आपकी गिवन में वो क्या है? EA, रेड वाली लाइन, इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन AB. वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर और साथ में एंगल BEF. BEF कितना है? 55 डिग्री. कितना बेटा? 55 डिग्री. तो टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, बाल को फाइंड करना है एंगल X, एंगल Y, एंगल Z. ठीक है. ये फाइंड करना बहुत इजी, बहुत इजी. इधर देखो. ठीक है. अगर मैं गौर से देखूं तो, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो Y है ना, कौन सा वाला? Y, और आपका साथ में 55 डिग्री वाला एंगल, ये दोनों ना को इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल EB के सेम साइड पे है. दिख रहा है ना? तो मैं बोलूं, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि Y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? when lines are parallel, co-interior angles are supplementary. co-interior angle कैसे होते हैं? supplementary. तो Y और 55 अगर तुम देखोगे ना, दोनों CD पैरेलल है EF के,
और y जो है वो ट्रांसवर्सल EB के सेम साइड पे है, तो दोनों ऐसे एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर, और उनको प्लस करके कितना आता है 180। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 125, y की वैल्यू कितनी आ गई 125 डिग्री। कोई दिक्कत, पक्का श्योर, ठीक। अब देखो y के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, y के देखो अब AB पैरेलल टू CD, AB किसके पैरेलल है, CD के। देखो y किसके ऊपर है, CD के ऊपर, और x किसके ऊपर है, AB के। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमें पता है कि when lines are parallel, corresponding angles are equal। corresponding एंगल कैसे होते हैं बेटा मेरे, इक्वल। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं x बराबर y, x किसके बराबर हो जाएगा, y, और वो भी हो जाएगा 125 डिग्री। तो x और y निकल गए। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का है भाई, नहीं, ठीक। अब हमें पता है कि if two lines are parallel to the same line, then they are parallel to each other। When two lines are parallel to the same line, then they are parallel to each other। अब आप लोग डायग्राम में देखना, तो डायग्राम में बोला था AB CD के पैरेलल और CD EF के पैरेलल, इसका मतलब AB और EF भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो AB पैरेलल दी थी CD के और CD पैरेलल दी थी EF के, तो दिस इंप्लाइज दैट AB इज आल्सो पैरेलल टू EF। तो अगर हम AB और EF को पैरेलल मान लें बच्चों, AB और इसको EF को पैरेलल मान लें, मान लिया सबने AB और EF को पैरेलल, तो आपको क्या एंगल EAB दिख रहा है सबको, EAB दिख रहा है ना, और साथ में एंगल AEF दिख रहा है। दोनों कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल। एंगल EAB प्लस एंगल FEA, या वो उल्टा भी चल जाएगा 180, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो भैया गौर से देखो, आप लोग अपने अपनी बुक में देखेंगे, जो आपका EAB है वो 90 डिग्री है, और FEA दो एंगल से बना है, Z प्लस 55 है ना, Z प्लस 55 दो से मिलकर बना है, इक्वल टू 180। तो भैया Z की वैल्यू सीधे 90 प्लस 55 145, और उसमें से माइनस कर दोगे 35 आ जाएगी। ठीक है, Z की वैल्यू कितनी आ गई 35। बस खत्म। बस यहाँ ये ध्यान देना था, जो एंगल आपका ये जो है ना FEA, वो दो एंगल से बना है, एक Z और एक 55, उन दोनों को प्लस करके आपका FEA बन रहा है। वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। कोई दिक्कत, पक्का श्योर, ठीक है। तो अब आप लोग नोट करना स्टार्ट करेंगे, चलिए।